हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आचर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। अक्षा बेटा। जय जिनेन्द्र। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद बाज मिथ्या भाव भावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभाती मंगल वेला में हमारी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के शास्त्र की चर्चा चल रही है। पंडित टोडरमल जी साहब की ये अलौकिक रचना, जिसमें इन्होंने बहुत व्यापक रूप से कर्म की और जीव के संसार दशा का वर्णन किया है। इसमें हमारी चर्चा मोहनीय कर्म के अंतर्गत चारित्र मोह में जीव की किस प्रकार की दशा बनती है, इसकी चर्चा करते हुए आज हम आज ये प्रकरण को पूरा करेंगे। और अनंतानुबंधी आदि चार कसाई जो हैं, उसका कैसा स्वरूप बताया है और किसका घात करती है, उससे जीव को क्या प्रकट नहीं होता और इनका उदय होता है, तो उस समय जीव को कौन सी प्रकृति मतलब घात करती है, ये चर्चा इसमें आई हुई है। पेज नंबर 39 पे नीचे देखिए, वहां ये कषाय चार प्रकार के हैं: अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। वहां जिनका उदय होने पर आत्मा को सम्यक्त्व न हो, जिनका उदय माने अनंतानुबंधी का, है ना, अनंतानुबंधी का उदय होता है तो दो चीज नहीं होती, सम्यक्त्व नहीं होता और स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होता। बराबर, सम्यक्त्व माने सम्यक दर्शन जिसको अपन कहते हैं ना, वो नहीं होता। और स्वरूपाचरण चारित्र माने अंश से अंश, एक अंश में जो ठहरना होता है, स्वभाव में ठहरना होता है, लीन होना होता है, वो नहीं होने देता। कौन? अनंतानुबंधी कषाय। बराबर, वे अनंतानुबंधी कषाय हैं जिनका उदय होने पर, अब दूसरी बात करते हैं, जिनका उदय होने पर देश चारित्र नहीं होता। पहले मैं पढ़ लेती हूँ, फिर अपन चार्ट से बात करेंगे। मैंने चार्ट भेजा है आपको, इससे फिर बात करेंगे, पहले इतना पढ़ लेते हैं। जिनका उदय होने पर देश चारित्र नहीं होता। देश चारित्र का कल अर्थ बताया था। देश चारित्र का गिरीश भाई आपने ही पूछा था। हाँ, मैंने थोड़ा थोड़ा हाँ, अल्प मात्रा में, है ना। देश माने थोड़ा और शकल माने सर्व, तो देश माने थोड़ा भी चारित्र नहीं होता, इसलिए किंचित त्याग भी नहीं हो सकता। लेस मात्र भी वो व्यक्ति त्याग नहीं कर सकता। वर्तमान में कोई नजर आता है आपको ऐसा जीव कि वो जीव सम्यक दृष्टि तो है परंतु चारित्र ग्रहण नहीं कर सकते, लेश मात्र भी? है कोई ऐसा जीव नजर में? संबंधभद्र आचार्य, संबंधभद्र आचार्य को जब रोग हुआ था न तब। हाँ, संबंधभद्र आचार्य। दूसरा कोई व्यक्ति नजर आता है? हाँ, श्रेणिक महाराजा, कृष्ण महाराजा अभी नरक में है सम्यक दृष्टि जीव, है ना, परंतु चारित्र बिल्कुल ग्रहण नहीं कर सकते। तो क्योंकि नरक गति में चतुर्थ गुणस्थान से आगे गुणस्थान नहीं होता। अविरति सम्यक दृष्टि कहलाएंगे, वहां लेस मात्र भी चारित्र नहीं होता, है ना। तो श्रेणिक महाराजा कहो, कृष्ण महाराजा कहो, ये नरक में होते हुए भी, सम्यक दृष्टि होते हुए भी वो जीव क्या नहीं कर सकते? देश चारित्र को ग्रहण नहीं कर सकते। तो कौन से कर्म प्रकृति का उदय चल रहा है? अप्रत्याख्यानावरण। अप्रत्याख्यानावरण का मतलब अ माने नहीं, प्रत्याख्यान माने पचक्षाण,
आवरण माने ढका हुआ, वो कर्म से ढका हुआ जीव है, यानी वो प्रकृति इस प्रकार की है कि उनके उदय में वो जीव देश चारित्र को ग्रहण नहीं कर सकता। बराबर पंकज भाई, समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी, हाँ दीदी। हाँ बराबर। अब तीसरा, जिनका उदय होने पर सकल चारित्र नहीं होता। जिनका उदय माने पचक्षण प्रत्याख्यान वरण, इसलिए सर्व का त्याग नहीं हो सकता, वे प्रत्याख्यान वरण कषाय है। प्रत्याख्यान वरण कषाय प्रकृति का जब उदय होता है तब जीव सकल चारित्र यानी मुनि नहीं बन सकता, दीक्षा अंगीकार नहीं कर सकता, इसलिए सर्व आरंभ और परिग्रह का त्याग वो व्यक्ति नहीं कर सकता। तो क्या हुआ, वो व्यक्ति को प्रत्याख्याना वरण कसाई चौपड़ी का उदय वर्तता है, तो वो मुनि दीक्षा अंगीकार नहीं कर सकता। बराबर 3 हो गया। अब चौथा, जिनका उदय होने पर सकल चारित्र में दोष उत्पन्न होते रहते हैं, इसीलिए यथाख्यात चारित्र नहीं हो सकता, वे संज्वलन कसाय है। अब ये चौथी कसाय संज्वलन, संज्वलन का उदय होगा तो वो व्यक्ति यथाख्यात चारित्र को प्राप्त नहीं कर सकता। बराबर ख्याल में आ गया? तो ये 4 प्रकार की बात इसमें कही गई है। अब आप चार्ट निकालो तो आपको यथाख्यात चारित्र नहीं माने इसका मतलब क्या हुआ? यथाख्यात चारित्र माने जैसा भगवान ने स्वरूप बताया है चारित्र का, वीतरागता का, अपने स्वरूप में लीन होने का, वो प्रकट नहीं होने देता, उसका नाम है संज्वलन कषाय। और वीतरागता रूप चारित्र प्रकट होना, उसका नाम है यथाख्यात चारित्र। बराबर। अब चार्ट निकालो, चार्ट में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। कषाय, उदय और गुणस्थान, 3 बातें हैं, कषाय, उदय और गुणस्थान। चार्ट मिला सबको? हाँ जी जी पंकज भाई, हाँ मिला ना चार्ट आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मिला। हाँ है ना। देखो, अब पहले कषाय में अनंतानुबंधी कषाय। अब ये अनंतानुबंधी कषाय जब चलती है तो उदय, उदय माने क्या करती है, वो अनंतानुबंधी कषाय का जब उदय होता है तो सम्यक्त्व का घात करती है, सम्यक्त्व का घात करती है और स्वरूपाचरण भी प्रकट नहीं हो। मैं ये लिखना भूल गई हूँ, आप नोट कर लेना। सम्यक्त्व का घात करती है और स्वरूपाचरण भी प्रकट नहीं होने देता, है ना। ये है अनंतानुबंधी कषाय और इनके गुणस्थान कितने हैं, पहला और दूसरा। बराबर। अब आएंगे दूसरे में, अप्रत्याख्याना वर्णीय कषाय। अप्रत्याख्यान, अ माने नहीं, प्रत्याख्यान माने पचक्षण, आवरण माने उससे ढका हुआ, है ना। जब अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय का उदय होता है तब व्यक्ति को देश चारित्र नहीं होता, यानी वो एक भी नियम को ग्रहण नहीं कर सकता। बराबर। तो और गुणस्थान कौन सा होगा उसका? चौथा गुणस्थान, मात्र चौथा। अविरति सम्यक दृष्टि। जब गुरुदेव श्री ने परिवर्तन किया ना, तब गुरुदेव श्री ने क्या बोला, मैं तो अविरति सम्यक दृष्टि हूँ, मैं साधु नहीं हूँ। मैं अभी तक साधु अपने को मानते थे ना, जब संप्रदाय में था तब लोग मानते थे, खुद नहीं मानते होंगे तो। लेकिन जब परिवर्तन किया पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति के सामने, तब गुरुदेव श्री के ये शब्द निकले थे, मैं तो अविरति सम्यक दृष्टि जीव हूँ, साधक हूँ, मैं कोई मुनि नहीं हूँ। बराबर। तो चौथा गुणस्थान है इसका। अब आगे चलेंगे, प्रत्याख्याना वर्ण कषाय। प्रत्याख्याना वर्ण कषाय का जब उदय चलता है तब व्यक्ति सकल चारित्र को ग्रहण नहीं कर सकता। सकल चारित्र माने सर्व प्रकार से आरंभ परिग्रह का त्याग करके मुनि दीक्षा को अंगीकार करना, उसका नाम है सकल चारित्र। और उसका गुणस्थान बताया 5वां, है ना। पंचम प्रत्याख्यान पंचम गुणस्थान में है वो जीव, अभी तो वो मुनि नहीं बन सकता, तो उनको सकल चारित्र नहीं होता। फिर संज्वलन, संज्वलन में क्या होगा, संज्वलन कषाय का उदय होगा तो यथाख्यात चारित्र नहीं होगा। तो संज्वलन के गुणस्थान कौन से हैं? तो जब मुनि बनते ना तो 6वें से 10वें गुणस्थान तक, 6वें से 10वें गुणस्थान तक ये संज्वलन कषाय चौपड़ी का उदय वर्तता है।
और तब व्यक्ति सकल चारित्र को ग्रहण करता है, परंतु यथाख्यात चारित्र ग्रहण करना नहीं होता। बराबर। तो इस तरह से ये चार्ट मैंने आपको सामने रखा है। अब इसमें किसी का प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। अंकित भैया, अक्षा बेटा, आपको समझ में आया चार्ट के माध्यम से हाँ प्रॉपर? हाँ है ना? बिल्कुल इजी है। अनंतानुबंधी के उदय में सम्यक तो नहीं होता, स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होता, और उनका गुणस्थान है पहला दूसरा। अप्रत्याख्यानकरण कर्म के उदय में देश चारित्र नहीं होता, और उनका गुणस्थान है मात्र चौथा। बराबर। प्रत्याख्यान वर्ण के उदय में प्रत्याख्यान वर्ण के उदय में सकल चारित्र नहीं होता, और उनका गुणस्थान है पांचवा। है ना? और संज्वलन के उदय में यथाख्यात चारित्र नहीं होता, और उनका गुणस्थान है 6 से 10। बराबर। इतनी बात यहाँ पर ली गई है। अब पेज नंबर 40 पे आगे बढ़ेंगे। अनादि संसार अवस्था में इन चारों ही का निरंतर उदय पाया जाता है। चार माने क्या सुनीता जी? चार माने क्या? क्रोध मान माया लोभ। अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानवर्णी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानवर्णी क्रोध मान माया लोभ और संचलन क्रोध मान। देखो जरा कंफ्यूजन नहीं करना, जरा प्रॉपर समझना। इन चारों ही का उदय निरंतर पाया जाता है माने अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये जो चार है वो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, ये चार लेना। आया समझ में? चारों का उदय माने क्रोध मान माया लोभ तो ठीक है, परंतु चार में ये चारों चार ले लेना। खाली क्रोध मान माया लोभ नहीं, एक प्रकृति नहीं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, इन चारों का उदय निरंतर पाया जाता है, ऐसा। परम कृष्ण, अब बिल्कुल समझने लायक बात आ रही है, इसके ऊपर आप ध्यान देना। परम कृष्ण लेस्यारूप तीव्र कषाय हो वहां भी, और शुक्ल लेस्यारूप मंद कषाय हो वहां भी निरंतर चारों ही का उदय रहता है। ये बात प्रॉपर समझने लायक है। कभी आपने नहीं सुनी हो तो ध्यान से सुन लेना। फिर से बोलती हूँ, परम कृष्ण लेस्यारूप तीव्र कषाय, कृष्ण लेस्या में व्यक्ति को तीव्र कषाय होता है। कृष्ण लेस्या जो होती है ना, पहले तो लेस्या क्या होती है मालूम है? लेस्या माने क्या? जीव के परिणाम। कैसे? कषाय अनुरंजित जीव के परिणाम, कषाय से रंगा हुआ परिणाम, है ना? कषाय से रंगा हुआ परिणाम उसको कहते हैं लेस्या। अब ध्यान से सुनना, क्या कह रहे हैं? परम कृष्ण लेस्यारूप तीव्र कषाय हो वहां भी, और शुक्ल लेस्यारूप मंद कषाय हो वहां भी निरंतर चारों ही का उदय रहता है। किसी जीव को कृष्ण लेस्या है और तीव्र कषाय में है, और कोई व्यक्ति शुक्ल लेस्या में है और मंद कषाय में है, तो भी चारों का निरंतर उदय रहता है। ये क्या बात है गिरीश भाई? चारों का उदय माने क्या? चार लेना। मिथ्या दृष्टि माया लोभ। मिथ्या दृष्टि को चारों का उदय होता है। अनंत चार अनुबंधी, माने क्या? अनंत अनुबंधी, अप्रत्याख्यानवर्ण, प्रत्याख्यानवर्ण और संज्वलन, चार। हाँ बराबर, ऐसा चार लेना। अनंतानुबंधी रहता है, क्रोधमान माया लोभ तो इंक्लूड है ही। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, ये चारों चार कषाय उनको विद्यमान है। गजब हो गया। शुक्ल लेस्या वाला जीव 9वीं ग्रेवेट में जाता है, द्रव्यलिंगी मुनि, उनको शुक्ल लेस्या है, परंतु उनके अंदर में मिथ्यात्व पनपता है, तो चारों कषाय वहां विद्यमान है। अनंतानुबंधी भी वहां विद्यमान है। इससे क्या मतलब समझ में आया आपको? देखो अभी पूरा पढ़ेंगे तब आपको ख्याल में आएगा। क्योंकि तीव्र मंद, देखो शुक्ल लेस्या मंद कषायो वहां भी निरंतर चारों ही का उदय रहता है, क्योंकि तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है। सम्यक्त्व आदि का घात करने की अपेक्षा यह भेद है। इन्हीं प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग उदय होने पर तीव्र कोधाधिक होते हैं, मंद अनुभाग उदय होने पर मंद होते हैं, तथा मोक्ष मार्ग होने पर इन चारों में से 3, 2, 1 का उदय होता है, फिर चारों का अभाव हो जाता है। आपको ये समझ में आया कि लेस्या से मोक्ष मार्ग का कोई संबंध नहीं है पंकज भाई? लेस्या से मोक्ष मार्ग का कोई संबंध नहीं है।
कोई व्यक्ति कृष्ण लेस्या में हो तो भी वो सम्यक दृष्टि हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कृष्ण लेस्या नील काकोत ये 3 अशुभ मानी जाती है, बराबर, तो उनको सम्यक दर्शन है। और कोई व्यक्ति शुक्ल लेस्या में हो तो भी वो सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया है। कौन है ऐसा जीव? श्रेणिक राजा। हाँ, श्रेणिक महाराजा अभी नरक में है, पहली नरक में, तो वहां पर काकोत लेस्या है। लेस्या तो हल्की है, परंतु वो जीव सम्यक दृष्टि है। और द्रव्यलिंगी मुनिराज नवमी ग्रह में गए हुए हो, अभी वर्तमान में होते ना, तो वो जीव को शुक्ल लेस्या है। फिर गुणस्थान को फिर लेस्या को अपने क्या बोलते, कसाय कौन सी? अनंतानुबंधी आदि चारों कसाय। आपको समझ में आया गिरीश भाई? मोक्ष मार्ग का संबंध कसाय से नहीं है, लेस्या से नहीं है। मोक्ष मार्ग का संबंध सम्यक दर्शन से है, कसाय के अभाव से है, मिथ्यात्व के अभाव से है। ये बात समझ में आई आपको अंकित भैया? भावना बेन? वो लेशिया का एक चार्ट भी रहता था। हाँ, एक लेस्या का वो चार्ट अभी आपने याद कराया। एक बहुत बड़ा वृक्ष बना हुआ है ना, और वो वृक्ष के पास में 6 व्यक्ति पहुंचते हैं और वो 6 व्यक्तियों को परिणाम बनते हैं। कृष्ण लेस्या वाले को क्या परिणाम बना? इस वृक्ष को मूल से उखेड़ दो, ऐसा भाव बना। हाँ, नील लेस्या वाले को बोलते कि नहीं इतना सारा नहीं करो, थोड़ा कम करो। फिर काकोत वाले को कहते हैं कि नहीं, इसकी तो बड़ी बड़ी डालियां तोड़ दो, है ना, ऐसा परिणाम बना। फिर पित्त वाला कहता है कि इतनी डालियां भी क्यों, छोटी छोटी डाली तोड़ो। फिर पद्म वाला बोलता है कि नहीं, अपने को तो आम ही खाना है ना, या जाम्बू खाना है, तो मात्र जो झुंड लगे हुए हैं फल के उसको लियो। और शुक्ल लेस्या वाला कहता है नहीं भाई, किसी को भी मत दुखी करो, क्या करो, जो नीचे फल गिरे हुए हैं उसी को ही ले लो, जो जमीन पे गिरे हुए हैं उसी को ले लो। तो ये कौन सी लेस्या वाले जीव होगा? शुक्ल लेस्या। हाँ, शुक्ल लेस्या वाला। अक्षर बेटा आपको आया एग्जाम्पल समझ में? हाँ दीदी, है ना? आया। हाँ, ये कृष्ण लेस्या से लेकर शुक्ल लेस्या तक के जीवों की कैटेगरी बताने के लिए ऐसा दृष्टांत दिया गया है। बराबर आया ना सभी को समझ में? प्रेमलता जी, 6 लेस्या मैंने कृष्ण, नील, काकोत, पित्त, पद्म और शुक्ल। शुक्ल। हाँ, देखो कृष्ण, नील और काकोत ये 3 अशुभ होती है, और पीत, पद्म, शुक्ल ये शुभ मानी जाती है। बराबर, तो जो मिथ्या दृष्टि जीव होगा वो भले शुक्ल लेस्या वाला हो, मंद कसाय वाला, तो उससे क्या मतलब है, उनको सम्यक दर्शन नहीं है, तो वो व्यक्ति मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। आया समझ में? इन्हीं प्रकृतियों का अब कहते हैं तीव्र अनुभाग उदय होने पर तीव्र क्रोधाधिक होते हैं, और मंद अनुभाग होगा तो मंद होते हैं, लेकिन कसाय का अभाव नहीं हो सकता। बराबर, अब देखो, तथा मोक्ष मार्ग होने पर इन चारों में से 3, 2, 1 का उदय होता है। ये मुझे बताओ, कौन बताएगा? इन चारों में से 3 का, 4 पहले तो 4 क्या लेना? चारों में वही अनंतानुबंधी, संज्वलन का प्रत्याख्यान और संजलन। हाँ, ठीक है। चारों में अब मुझे लेना, बताओ, इन चारों में से 3 का कब उदय रहेगा, 2 का कब रहेगा, किसको रहेगा, और 1 का किसको रहेगा? कौन बताएगा सभा में से? सम्यक दृष्टि, जो सम्यक दृष्टि जीव है उनको 3 का उदय रहेगा, प्रत्याख्यानावर्णी और संजलन। बराबर। हाँ, और जो फिर उसके बाद जो मुनि बन ये अपना मुनि बनते हैं उनको 2 का रहेगा, प्रत्याख्यानावर्णी और प्रत्याख्यान नहीं, प्रत्याख्यान के उदय में तो वो मुनि बन ही नहीं सकता। आप 1 मिनट सुनीता जी, 1 मिनट। अब कौन बताएगा दूसरा व्यक्ति? दीदी मैं बता, 11 प्रतिमा वाला श्रावक। हाँ, बराबर। देखो सुनो ध्यान से, चारों में से 3 का उदय किसको रहेगा? जिसको अनंतानुबंधी गया होगा उसको 3 का रहेगा। बराबर, फिर 2 का किसको रहेगा? जिनको देश व्रत, यानी जो व्यक्ति पंचम गुणस्थान वर्ती होगा उनको 2 का रहेगा। बराबर, और मुनि बनेगा उनको 1 का रहेगा।
और मुनि बन करके जो मोक्ष में जाएंगे उनको तो फिर सारी कसायों का अभाव हो जाएगा। बराबर? सुनीता जी, आपको ख्याल में आया? हाँ दीदी। हाँ, पंकज भाई, आपको आया ख्याल में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो, आया। अनंतानुबंधी गया तो 3 का उदय रहा, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन। फिर अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानी दोनों गया तो वो श्रावक बना। बराबर? तो 2 का उदय रहा, 2 गया। फिर मुनि बना तो 3 गया और 1 संज्वलन रहा। बराबर? और फिर संज्वलन भी गया तो वो व्यक्ति मोक्ष में गया, माने फिर आगे जाकर के मोक्ष ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको समझना। तथा क्रोधाधिक चारों कषायों में से एक काल में एक ही का उदय होता है। अब मुझे बताओ, इन चारों कषायों में से एक काल में एक ही का उदय होता है, इसमें क्या कहना चाहते हैं गिरीश भाई? जब क्रोध होता है तब मान नहीं होता है। मान माया लोभ बहुत नहीं। बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। चारों में से सपोज करो अनंतानुबंधी का उदय रहेगा, तो अनंतानुबंधी का क्रोध रहेगा तो मान नहीं रहेगा। उसी समय, एक समय में एक ही का उदय होगा। पर इतना ध्यान देना, ये जो चार देखो, चारों प्रकृतियों का उदय ऊपर आया, निरंतर उदय पाया जाता है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। अब किसी कोई व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, उनको चारों का उदय तो वर्तता है। अब चारों में से अनंतानुबंधी का उदय वर्तता है तो अनंतानुबंधी क्रोध, फिर उसी समय अप्रत्याख्यानी क्रोध, प्रत्याख्यानी क्रोध और संज्वलन क्रोध। इसी तरह से एक क्रोध की ही प्रकृति वर्तेगी। बराबर? और जब मान का उदय होगा तो चारों में मान 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 ही रहेगा। मायाचारी का उदय होगा तो चारों में मायाचारी 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 ऐसा रहेगा। चारों कषायों में एक समय में एक का ही उदय होता है। आया समझ में अंकित भैया आपको? कुलभूषण भाई, है ना? हाँ, इन कषायों के परस्पर कारण कार्यपना है। इन कषायों के परस्पर कारण कार्यपना है। क्रोध से मानाधिक हो जाते हैं, मान से क्रोधाधिक हो जाते हैं। इसीलिए किसी काल में भिन्नता भाषित होती है, किसी काल में भाषित नहीं होती। अब ये बताओगे कश्मीरा बेन, ये क्या बताया? परस्पर कारण कार्यपना, क्रोध से मानाधिक हो जाते हैं, मान से क्रोधाधिक हो जाते हैं, इसका क्या मतलब? मतलब क्रोध कारण कार्य संबंधी इसमें इसलिए मतलब जब भी क्रोध आएगा तो फिर क्रोध के उदय में फिर क्रोध वो व्यक्ति अनंतानुबंधी क्रोध का उदय चल रहा है तो क्रोध करेगा तो फिर उसको मान का भी उदय आ जाएगा दीदी, ऐसा ऐसा बताना चाहते हैं? मुझे भी बराबर हाँ, नहीं देखो, हाँ कोई बात नहीं, वो ये कह रहे हैं कि कारण कार्यपने का कैसे समझना। क्रोध से मानाधिक हो जाते हैं, मान से क्रोधाधिक हो जाते हैं। देखो, किसी व्यक्ति को सुनो सुनो, किसी व्यक्ति को गुस्सा आया, बराबर? और गुस्सा आया और वो सामने वाले व्यक्ति पे एकदम से गुस्सा कर दिया, और गुस्सा करके वो व्यक्ति को, मतलब उनकी बात उनको माननी पड़ी, कसाई ने उनको कुछ बोल दिया तो उनको अंदर से मान आ गया। देखो, मैंने इतना गुस्सा किया ना, मैंने इतना गुस्सा किया तो उनकी अकल ठिकाने आई, तो ये क्या हो गया? क्रोध से मान हो गया। बराबर? आया ना प्रॉपर? फिर मान से क्रोधाधिक हो जाते हैं। मानाधिक शत्रु महा निज छंदे न मराय। आया ना? जाता सदगुरु शरण मा अल्प प्रयासे जाय। मानाधिक, मान, माया, लोभ और क्रोध, ये चारों इंक्लूड है कृपाणुदेव की उसमें। तो मानाधिक से क्रोधाधिक हो जाते हैं। इसका क्या मतलब? किसी व्यक्ति को अंदर से मान है ना, बहुत मान है, बहुत अभिमान है, और वो सामने वाला व्यक्ति उनकी बात को नहीं माना तो क्या होगा? क्रोध आ जाएगा। उस व्यक्ति के प्रति क्रोध आ जाएगा। पंकज भाई समझ में आया? जैसे मैंने आपको कुछ बात कही और मैं ये समझती हूँ कि मैं पंकज भाई को बहुत अच्छे से समझाती हूँ, और पंकज भाई ने मेरी बात को प्रॉपर नहीं समझा, और मैंने 10 बार समझाया तो भी आपको समझ में नहीं आया, तो और मुझे अंदर में ऐसा है कि मैं अच्छा समझाती हूँ और ये समझ ही नहीं रहे, तो मुझे आपके प्रति गुस्सा आ गया। तो ये क्या हुआ? मान में से क्रोध जन्मा। आया समझ में? क्रोध से मान भी होता है और मान से क्रोध, इसको कहते हैं परस्पर कारण कार्यपना होता है।
इसलिए किसी काल में भिन्नता भाषित होती है, किसी काल में भाषित नहीं होती। कभी तो वो पकड़ लेता है, कभी तो उनको पकड़ने भी नहीं आता। तो इस तरह से ये वेश्याओं का और कसाईयों का इस तरह का चलता रहता है। आया समझ में? उदय इस प्रकार के आते हैं। इस प्रकार कसाई रूप परिणमन जानना। बराबर, इतना प्रॉपर समझ में आया? ये देखो, ये है हम चारित्र मोह की 25 प्रकृतियां जो मैंने आपको नोट कराई थी कि नहीं कराई थी, नोट कर लेना। चारित्र की 25 प्रकृति है और दर्शन मोह की 3, कुल मिला करके 28 प्रकृति है। बराबर, तो दर्शन मोह की 3 कौन सी है अंकित भैया? याद तो नहीं है मुझे। याद नहीं है? मिथ्यात्व, नोट सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व, सम्यक मिश्र, प्रकृति। मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक्त्व। बहुत बढ़िया। मिथ्यात्व, दर्शन मोह की 3, मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक प्रकृति। बराबर, ये दर्शन मोह की 3 है। और चारित्र मोह की 25, ये कौन गिनाएगा? चारित्र मोह की 25? हाँ दीदी, अनादि भावना काल बेन, एक मिनट, भावना बेन को आता है। भावना बेन, हाँ दीदी। हाँ बोलिए। अनंतानुबंधी की 4, अप्रत्याख्यानी की हाँ 4, प्रत्याख्यानी की 4, हाँ संज्वलन की 4, हाँ 16 और 9 नो कसाई। हाँ हास्य, रति, अरति, हास्य, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और हाँ नपुंसक वेद। नपुंसक वेद हो गई। 16 और जी 9 25। देखो, एक बार नोट कर लो। अनंतानुबंधी की 4 माने क्रोध, मान, माया, लोभ, इसको चौक कहते हैं, 4 चौकड़ी। अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये कितनी हो गई कुलभूषण भाई? 16। बराबर, ये 16 हो गई। और फिर नव नो कसाय। नव नो कसाय में हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा। बराबर, और 3 वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। बराबर, तो ये कुल मिला करके 25 प्रकृति चारित्र मोह की है। और कुल मिला करके मोहनीय की अगर पूछे तो 28 प्रकृति है। बराबर, अब इसमें थोड़ा सा राग रूप कितनी और द्वेष रूप कितनी, ये भी इसमें आया है। तो 13 बनेगी राग रूप और 12 बनेगी द्वेष रूप। 13 राग रूप और 12 द्वेष रूप। ये अभी मैं आपको इसमें पढ़ करके फिर अपन इसको गिन लेंगे एक बार, ठीक है? देखो, तथा चारित्र मोह के अब है ना, अब हाँ बोलो गिरीश भाई, आपकी आवाज नहीं आ 16 रही। के बाद 16 के बाद जो 9 है, अनंतानुबंधी, हास्य, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान। हाँ, हास्य, प्रत्याख्यान और संज्वलन। हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा। और 3 वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये नव नो कसाय। बराबर, अभी हमने 16 प्रकार की चर्चा कर ली। अनंतानुबंधी, क्रोधमान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, इन 16 की बात हो गई पंकज भाई। अब अपन चलते हैं नव नो कसाई की बात करेंगे। हाँ, अब नव नो कसाई देखो पेज नंबर 40 पे बीच में। हाँ, जैसा आपने बताया कि क्रोध के उदय में मान होता है, तो एक काल में नहीं होता होगा ना? काल पता नहीं चलता, ऊपर लिखा काल है ना तो एक देखो काल। ऐसा है, नहीं तो समय तो इतना सूक्ष्म है, अपन पकड़ नहीं सकते। परंतु कहने का मतलब ये है कि क्रोध में से क्रोध हुआ और उससे मानाधिक हो जाते हैं, और मान होता है तो क्रोधाधिक भाव हो जाते हैं। क्योंकि परिणाम इतने जल्दी स्पीड में बदलते हैं और समय इतना सूक्ष्म है, अपन उनको पकड़ नहीं सकते। परंतु ये अंदर में कारण कार्यपना इस प्रकार से चलता रहता है, परिणाम इस प्रकार से जीव का चलता रहता है, बदलता रहता है। ऐसा आया समझ में? जी। अब देखो, अब नो कसाई की बात करेंगे। तथा चारित्र मोह के ही उदय से नो कसाई होती है। नो कसाई का मीनिंग, नो माने 9 नहीं, नो माने 9 नहीं, नव नहीं, नो माने ईशत, ईशत माने अल्प। समझे?
नो कसाय माने कसाय नहीं, ऐसा नहीं, ईसत होता है माने थोड़ा, अल्प, उसको कहते हैं नो कसाय। वहां हास्य के उदय से कहीं इष्टपना मानकर प्रफुल्लित होता है, हर्ष मानता है। हास्य भी एक कसाय है, बोलो, हास्य भी एक कसाय है। और अपन तो अभी कई लोग तो वो योगा वोगा करने जाते हैं ना, तो वहां क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, लाफिंग क्या बोलते हैं, हंसना। लाफिंग लाफिंग क्लब लाफिंग चलती है। थेरेपी। हाँ, लाफिंग क्लास। ये बनावटी हंसना क्या होता है, और बनावटी हंसना भी नहीं चाहिए, और हंसना कसाय है पंकज भाई। आया हाँ, समझ में? हमारे हमारे भगवान हंसते हैं? नहीं नहीं, नहीं। नहीं हंसते हंसते। नहीं। अरे हमारे मुनिराज भी नहीं हंसते, मालूम, मुनिराज को भी ऐसा हंसना नहीं होता जैसा हम हंसते हैं। हाँ, मुनिराज की भी सौम्य मुद्रा होती है। मुनिराज भी ध्यान ध्यान में लीन होने वाले गंभीर होते हैं। और कई लोगों को तो इतना विवेक भी नहीं रहता, प्रॉपर ज्ञान नहीं है ना व्यक्ति को, तो जयपुर जाते हैं मूर्ति लेने के लिए, है ना, भगवान वही बनाते ना, मूर्ति वहां बनती है। तो वो कहेंगे गुजराती लोग, हमने तो हसमुखा भगवान चाहिए, हमने केवा જોઈએ भगवान, हसमुखा भगवान જોઈએ। अरे हसमुखा भगवान वो भी भगवान हंसते हैं क्या कभी? भगवान की हसमुखी प्रतिमा चाहिए। अरे ऐसा नहीं होता भाई, हास्य भी एक प्रकार की कसाय है। अपने को कभी एकदम से हंसी छूट जाती है ना, तो समझना हास्य का कसाय का उदय वर्त रहा। आया समझ में? प्रॉपर समझना। तथा रति के उदय से किसी को इष्ट मानकर प्रीति करता है और वहां आसक्त होता है। रति के उदय में प्रीति करता है, उसके ऊपर बहुत प्रेम आता है। ये लोग अमेरिका में रहते हैं ना, लोग जो अमेरिका वाले होते हैं, वहां पर हमने सुना, अभी मैं बंबई गई थी, तो वहां पर जिसके घर पे मैं ठहरी थी, तो वहां वो बहन बता रही थी, कहते दीदी अभी मेरे बच्चे के पास में 6 महीना रह करके आई, वहां कुत्तों से इतनी प्रीति करते हैं, कुत्तों से उनको इतना प्रेम होता है, एक अपना घर का मेंबर समझ करके उसकी पूरी सार संभाल करते हैं। गाड़ी में घुमाएंगे, उनका शैम्पू अलग रहता है, उनको नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना सब करते हैं। कैसा? जैसे एक व्यक्ति मनुष्य से प्रेम करते हो, इस प्रकार की रति ये कुत्तों के प्रति उत्पन्न हो जाती है। बताओ, आया समझ में? तो ये रति कर्म का उदय रहता है, वो इष्ट लगता है, वो अच्छा लगता है, और उनको उस प्रकार से साधना करते हैं। तथा अरति के उदय से, ऐसे मनुष्य में भी हो सकता है ना, अपने बच्चे के प्रति अपने को रति होती है, प्रीति होती है, साधर्मी के प्रति भी प्रीति होती है ना, तो इस तरह का होता है उदय। तथा अरति के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर अप्रीति करता है, वहां उद्रेक रूप होता है। अरति हो ना, कोई अच्छा नहीं लगे, वो व्यक्ति की सानिध्य, वो व्यक्ति का उपस्थित पना भी उनको अच्छा ना लगे, उनसे द्वेष हो जावे, वो आए तो उनको बिल्कुल अच्छा ना लगे, उनको द्वेष हो जावे। तो इस प्रकार का, जैसे सीता माता को रावण आते थे ना, तो उनको ऐसा लगता था कि ये चला जाए यहाँ से। अशोक वाटिका में कभी कभी वो समझाने जाता था, उनको प्रलोभन देता था, उनको लगता था कि ये कैसे करके भी मेरे उसमें आ जाए, लेकिन उनको ये लगता था ये हटे यहाँ से, क्योंकि वो द्वेष का प्रतीक है भाई, वो उनके प्रति उनको अरति थी, वो उनको ये लगता था कि नहीं रहे ये यहाँ पर, क्योंकि मेरे सील का खंडन होने का उनको अंदर में वो भय रहता था, तो वो नहीं होता, तो उनको कहेंगे अरति। तथा शोक के उदय से कहीं अनिष्टपना मानकर दिलगीर होता है, जैसे किसी व्यक्ति का घर में मृत्यु हो जाती है, वियोग हो जाता है, साधर्मी का वियोग हो जाता है, तो व्यक्ति शोक में पड़ जाता है, और वो उदासीन बना रहता है, और वो दिलगीर हो जाता है, और उनको कहीं भी अच्छा नहीं लगता, ऐसा विषाद होता है। तथा भय के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर उससे डरता है। भय लगता है, डरता है, सामने वाले व्यक्ति से भी डरता है ना, उसको ये लगता है कि वो कहीं आ न जाए मेरे पास और मुझे मार न दे। ऐसे अरस परस में आप देखना, तिर्यंश जानवर होते ना, कुत्ता है वो शेर से डरेगा, बिल्ली है वो कुत्ते से डरेगी, चूहा है वो बिल्ली से डरेगा, भागेगा वहां से, भय लगता है। इसी तरह मनुष्य में भी बड़े पद के धारी हो, उनको छोटे वालों का भय लगता है, अरस परस में ऐसा भय का वातावरण रहता है। तथा जुगुप्सा के उदय से किसी पदार्थ को अनिष्ट मानकर उससे घृणा करता है ना। कोई जुगुप्सा माने ग्लानि होना, घृणा होना,
जैसे मलमूत्र पड़ा है कहीं पर तो उसको ग्लानि लगती है, गटर का नाला गया, वहां से अपन पसार होते हैं तो एकदम नाक पे रुमाल धर देते हैं और एकदम ऐसे उल्टी जैसा होने लगता है। ये सब क्या है? ये सब जुगुप्सा का परिणाम है। ये जुगुप्सा नाम के कषाय का उदय है। उसका वियोग चाहता है, ये पदार्थ सामने न रहे, जल्दी यहाँ से निकल जाओ, अथवा तो ये बदबू जल्दी खत्म हो जाए। इस प्रकार के जुगुप्सा का कर उदय रहता है। इस प्रकार हास्यादि 6 जानना। ये हास्य आदि 6 कसाई की चर्चा करी। अब 3 वेद की चर्चा करते हैं। तथा वेदों के उदय से इसके काम परिणाम होते हैं। काम परिणाम माने अंदर में वासना जागृत होती है। वहां स्त्री वेद के उदय से पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा होती है और पुरुष वेद के उदय से स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा होती है। तथा नपुंसक वेद के उदय से युग पर दोनों से रमण करने की इच्छा होती है। इस प्रकार 9 कषाय है। यह क्रोधादि शरीर के बलवान नहीं है, इसलिए इन्हें ईशत कषाय कहते हैं। यहाँ 9 शब्द ईशत वाचक जानना माने अल्प जानना। इनका उदय उन क्रोधादिकों के साथ यथासंभव होता है। आपको पता होगा कि 3 वेद की जो बात आती है ना, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, तो स्त्री को पुरुष के साथ, पुरुष को स्त्री के साथ, ये तो नॉर्मल है, कॉमन है, बराबर। अब जो नपुंसक वाली बात है, तो वो नपुंसक जो होता है उसको स्त्री और पुरुष ये दोनों के साथ रमण करने की इच्छा होती है। इसमें अपनी ब्रह्मचारिणी आदरणीय कल्पना दीदी है, वो बहुत अच्छी तरह से इसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। वो आगम का बहुत अच्छा अभ्यास है उन व्यक्ति को। तो वो ये बात बताते हैं कि अभी पंचम काल में इस प्रकार का वायरा चल पड़ा है कि अपने जैन बच्चे संतान पैदा करने की मन नहीं करते। माने उनको ये लगता है कि इन झपेट क्या बोलते इन माथापची में कौन पड़े, अपन तो मुमुक्षु हैं, अपन तो आराधना करेंगे, अपन बच्चा नहीं करेंगे, अपन आराधना करेंगे। और इस तरह से उनको ऐसा अंदर में फील होता है। देखो भाई, बात ऐसी है कि जब तुम्हारी ग्रस्त दशा है, ये कल्पना दीदी की बात करती हूँ मैं, मेरे घर की बात नहीं है। वो दीदी हमेशा ऐसा समझाती है और वो आगम का पूरा अभ्यास है उनको। तो वो ये हमेशा कहते हैं कि भाई आपने ग्रस्त दशा में जब शादी की है, आपने ग्रस्त दशा में प्रवेश किया है, तो ग्रस्त दशा में संतान होना ये वास्तव में देखा जाए तो एक अनिवार्य कार्य है। मालूम, ये जिन शासन 18,000 वर्ष चलेगा तो ये अपने बच्चे नहीं होंगे तो ये वंश कैसे चलेगा? ये 18,000 वर्ष जिन शासन को कौन चलाएगा? आप कहोगे हम बच्चा नहीं करेंगे, दूसरे है ना, और दूसरे को भी ऐसे परिणाम बनेंगे। तो इस प्रकार की बात नहीं बनती है। गृहस्थाश्रम में आपकी जो संतान है, उन संतान को अच्छे से संस्कार दो, और वो संतान अगर आपकी अच्छे संस्कारों से पल्लवित हुआ होगा तो वो जिन शासन को चलाएगा। 18,000 वर्ष जिन शासन चलेगा। देखो अभी जैनों की बस्ती कितनी है और मोमेडियन की बस्ती देखो, उनको कितने कितने बच्चे होते हैं और संख्या उसकी बढ़ रही है और अपनी संख्या बिल्कुल कम होती जा रही है। और इसमें भी 1 बच्चा करो, 2 बच्चा करो, इतना ही है ना। तो कहने का मतलब ये, मैं तो ये नपुंसक की ओर से बात कर रही थी, तो दीदी का वहां ये समझाना होता है कि अगर कोई व्यक्ति ग्रस्त दशा में, सुनना ध्यान से, ग्रस्त दशा में शादी करके 5 इंद्रिय के विषय को भोगे और संतान की प्राप्ति न करे, तो भविष्य में वो व्यक्ति उन संतान की प्राप्ति नहीं करने पर वो 5 इंद्रिय के विषय भोग तो करता है ना। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता। तुमने शादी की है तो ब्रह्मचर्य तो नहीं पालोगे, वो बातों तो देखो तो फिर शादी काय को करते, ठीक है। अब वो व्यक्ति को जो बंध होगा वो नपुंसक का बंध होगा, और वहां जाकर के वो व्यक्ति इतनी वासना से पीड़ित होगा, वो व्यक्ति न संतान की प्राप्ति कर पाएगा, न वासना की पूर्ति कर पाएगा। ये बिल्कुल आगम में आई हुई बात है, मैं घर की बात नहीं करती हूँ। ये आदरणीय कल्पना दीदी के प्रवचनों में आप सुन लेना। आया समझ में? नपुंसक वेद कोई अच्छी बात नहीं है, इसीलिए अपने संतान की प्राप्ति करके अपना जिन शासन 18,000 वर्ष चलाना। देखो आपको ये लगेगा ये आप ब्रह्मचारी होकर के ऐसा क्यों बोलते हो, ये कल्पना दीदी भी ब्रह्मचारी दीदी है, लेकिन आगम का प्रॉपर ज्ञान कराना चाहिए। हमारे करने नहीं करने से आपका कुछ हो जाएगा और आप करोगे, ये बात नहीं है, परंतु आगम का प्रॉपर अभ्यास होना चाहिए। ये नपुंसक वेद, ये नारकी में कौन सा वेद होता है? नपुंसक वेद होता है नारकी में। ये नपुंसक वेद में चले जाना बहुत
तीव्र कर्म के उदय की बात है और वहां पर उनकी वासना संतुष्ट नहीं होती। तो इस तरह से इन बात को समझना चाहिए। ठीक है, अब अपन आगे चलेंगे। क्रोधा कहाँ कहाँ बात आई? ये नव कषाय, ये क्रोधादि शरीर के बलवान नहीं है। कौन से? ये नव कषाय, इसलिए इन्हें ईसत कषाय कहते हैं। यहाँ नो शब्द ईसत वाचक जानना, ईसत माने अल्प। इनका उदय उन क्रोधादिकों के साथ यथा संभव होता है। ये जो अनंतानुबंधी चलता है ना, तब भी वो व्यक्ति को हास्य चलता है, रति चलता है, अरति चलता है, ये सब प्रकार के कषाय चलते रहते हैं। और जैसे जैसे भूमिका आगे बढ़ेगी, माने गुणस्थान आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हास्य आदि नौ कषाय भी कम होते चले जाएंगे। लेकिन वो छठवें सातवें के बाद होगा। आया समझ में? हाँ, इस प्रकार मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं। सो यही संसार के मूल कारण है। कौन है संसार के मूल कारण? मिथ्यात्व और कषाय, ये मूल कारण है। इन्हीं से वर्तमान काल में जीव दुखी है और आगामी कर्म बंधन के भी कारण यही है। वर्तमान में जीव मिथ्यात्व और कषाय से दुखी है और आगे भी काय से दुखी होगा? अंकित भैया, काय से दुखी होगा भविष्य में भी? मिथ्यात्व और कषाय से। मिथ्यात्व और कषाय से दुखी होगा, है ना? ये करता रहेगा, मिथ्यात्व और कषाय को करेगा, आगे भी दुखी होगा। तथा और आगामी कर्म बंधन के भी कारण यही है। तथा इन्हीं का नाम राग द्वेष और मोह है। इनको शॉर्ट में कहे तो, मोहनीय कर्म को शॉर्ट में बोलो तो अक्सा बेटा? मोह राग द्वेष। राग और मोह। हाँ, मोह राग द्वेष। मोह माने दर्शन मोह और राग द्वेष माने चारित्र मोह। इनको शॉर्ट में कहे तो मोह राग द्वेष। वहां मिथ्यात्व का नाम मोह है क्योंकि वहां सावधानी का अभाव है। तथा माया लोभ कषाय एवं हास्यरति और 3 वेदों का नाम राग है क्योंकि वहां इष्ट बुद्धि से अनुराग पाया जाता है। तथा क्रोध मान कषाय और अरति शोक भय जुगुप्साओं का नाम द्वेष है क्योंकि वहां अनिष्ट बुद्धि से द्वेष पाया जाता है। तथा सामान्यतः सभी का नाम मोह है क्योंकि इनमें सर्वत्र असावधानी पाई जाती है। आया समझ में? अब आप नोट कर लेना, आपकी जो प्रकृति नोट करा रहे थे ना, उसमें क्रोध की कितनी है, अरे सॉरी, राग की कितनी है और द्वेष की कितनी है। देखो यहाँ पर आया, राग में अनंतानुबंधी माया और लोभ के राग में जाएगा। अनंतानुबंधी माया लोभ, अप्रत्याख्यान माया लोभ, प्रत्याख्यान माया लोभ, संज्वलन माया लोभ। कितने हो गए गिरीश भाई? 12 12 कैसे हो गए? 8 हो 8। 8 8 हुआ। अक्षर का 12 कैसे बन गया? 4 नहीं लेना है बेटा, 4 नहीं लेना है। उसमें राग और द्वेष में अपन डिवाइडेशन कर रहे हैं। देखो, क्रोध और मान द्वेष में जाएगा और माया और लोभ राग में जाएगा, बराबर? तो 8 बना। अनंतानुबंधी माया लोभ, अप्रत्याख्यान माया लोभ, प्रत्याख्यान माया लोभ और संज्वलन माया लोभ, ये 8 हो गया, बराबर? और फिर हास्य, रति और 3 वेद, कितना हो गया पंकज भाई? 8 और 3 वेद 13। 8 और 3 वेद 11 और हास्य और रति, हास्य और रति कितना हो गया? 13। तो ये 13 राग रूप प्रकृति है सुनीता जी। आया समझ में? ये 13 राग रूप प्रकृति है, ये नोट कर लेना। राग और द्वेष की कितनी होती है वो, बराबर? अब कौन गिनाएगा? अक्सर बेटा आप गिनाओ। अब द्वेष की गिना दो मेरे को, 25 में से अब कितनी बची? 13 हुई ना, 12 गिना दो। हाँ, द्वेष तो की 12। अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संज्वलन की क्रोध और मान। हाँ, तो ये 8 कितनी हो गई? 8 हो गई। 8 और 8 डिवाइड हो गया। फिर हास्य ने रति हड़ा आ गई ना, तो अरति होए वो जो को घृणा वारो वो नस्य को जवाब उनके जुगुप्सा, जुगुप्सा होए जुगुप्सा, भय, शोक और अजी की हो गई खबरी ना? हो गई ना, अजी खबरी बाकी है हो गई ना? हाँ, हो गई। देखो, 8 और 4। अनंतानुबंधी 8 और 4, अनंतानुबंधी क्रोधमान, अप्रत्याख्यान क्रोधमान, प्रत्याख्यान क्रोधमान, संज्वलन क्रोधमान, ये 8 हो गया।
फिर अरति 9, शोक हो गया 10, भय हो गया 11 और जुगुप्सा हो गई 12। बराबर। तो ये 12 प्रकृति द्वेष रूप है और 13 प्रकृति राग रूप है, और कुल मिलाकर के 25। बराबर। और 3 है दर्शन मोह की, कुल मिलाकर के मोहनीय का परिवार है 28 का। बराबर। तो इस तरह से यहाँ पर इनका स्वरूप बताया, और इनमें सर्वत्र असावधानी होगी तो चारित्र का भी दोष लगता है और मिथ्यात्व का भी दोष लगता है। इन प्रकृतियों को समझ करके, मोहनीय का स्वरूप समझ करके, दर्शन मोह और चारित्र मोह का स्वरूप समझ करके हमें क्या समझना, ये मेरा स्वभाव नहीं है। काश्मीरा बेन क्या समझना, ये मेरा स्वभाव नहीं है। हाँ, तो फिर क्या है आपका स्वभाव, जानना देखना। हाँ, जानना देखना। नी कसाय स्वभाव, ये कसाय करना मेरा स्वभाव नहीं है, ये विभाव भाव मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो चैतन्य स्वरूपी ज्ञान 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 से भरा हुआ एक चैतन्य तत्व हूँ। वो मेरा अनंत गुण शक्ति धर्म का वैभव, वो वास्तव में मेरा वैभव है। ये कसायों का परिवार मेरा परिवार नहीं है। और ऐसे अपने चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा का लक्ष्य करें, दृष्टि करें और उनका विश्वास करें, वेदन करें, अनुभव करें, तो ये कसाय को जाने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि वो कसाय आपके स्वभाव में बिल्कुल नहीं है। स्वभाव में कसाय का त्रिकाल अभाव है, ऐसा मेरा चैतन्य स्वभाव है। तो आज हमने ये दर्शन और चारित्र मोह वाला प्रकरण यहाँ पर पूरा किया। अब अपन गुरुवार को जब मिलेंगे, अंतराय, वेदनीय, कितना रह गया, आयु और नाम और गोत्र, है ना। एक अंतराय कर्म घाती रह गया और 4 अघाती। नेक्स्ट वाले वीक में अपन ये पूरा कर लेंगे और उसके बाद अपन इसका क्विज करेंगे। बराबर। तो आपका एकदम पक्का हो जाएगा। ये सारी चीजें अपन पढ़ते हैं केवल सुनने, पढ़ने और एग्जाम के लिए नहीं, परंतु अपने अंदर में इसका प्रॉपर स्वरूप समझ में आ जाए, कहीं पर भी अपन छल ग्रहण न करें, स्वच्छंदी न हो जाए, जिनागम को आगम और अध्यात्म का दोनों पहलू से समझ करके अपने जीवन में अध्यात्म को स्थान दे, अध्यात्म को हाईलाइट करें, आगम का प्रॉपर ज्ञान करें, ज्યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે कहाँ समझ ते ये बात को भी यथार्थ रखें और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ अभी की बात को मैं विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। हाँ, अपने भावना बेन काय सर्ग कराओगे? हाँ दीदी। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। बोलो अंतर मुद्राधारी सर्वजिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगई जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। अष्टानिका महान पर्व की जय जय हो। हो।
सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अगले अगले गुरुवार को मंगलाचरण पंकज भाई आप करोगे? पंकज भाई करेंगे।